हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 16 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये है एक्सरसाइज 11 का एग्जाम्पल 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है ना। इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे ध्यान से। तो जो चीज़ पहले गिवन है उसको लिखेंगे हम लोग। तो गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। हमको फाइंड करना है वैल्यू किसका, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ध्यान दे तो ये a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 टाइप का आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में अच्छे से बताएंगे, मतलब सिंपल वर्ड में कैसे बताएंगे ध्यान से नहीं। तो गिवन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, हमको साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब हो सकता है, जब साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो, सेम हो। और सेम नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो डेट इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि कैसा कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, कॉस थीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है। तभी पॉसिबल है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। या फिर साफ साफ दिख रहे हैं कि इस माइनस कॉस थीटा को उधर भेजेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि किस थीटा के लिए, मतलब किस एंगल के लिए साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अगर टेबल देखें, वो वैल्यूज वाला टेबल, तो उसमें हम देखे थे कि 45 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। हम उसको वहाँ पे डिस्कस भी किए थे कि 45 डिग्री के लिए कॉस और साइन का वैल्यू इक्वल होता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, यानी कि जरूर से जरूर थीटा क्या हुआ होगा, 45 डिग्री, क्योंकि एक्यूट एंगल से ही पढ़ रहे हैं तो एक्यूट एंगल से ही लेंगे। तो थीटा कितना हुआ होगा, 45 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमको थीटा मालूम चल गया। अब इस एक्सप्रेशन में थीटा के जगह 45 रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन का पावर 4 थीटा कितना है 45 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 थीटा कितना है 45। और वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 45, अच्छा साइन का पावर 4 45 डिग्री है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री का पावर 4, ठीक है, सिखाए हैं ये सब, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री का पावर 4, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इसके पावर 4 प्लस कॉस 45 का भी वैल्यू कितना होता है, 1/√2 ही होता है, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो 1/√2 इसका भी पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का पावर 4 यानी कि 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। √2 का पावर 4, √2 का पावर 4 का मतलब √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दे देगा हमको √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। ये भी दे देगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 2 4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/4। अब सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम 1 + 1 यानी कि 2/4, आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर है। यानी कि लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना आएगा मेरा 1/2, ये होगा आंसर। क्लियर है। तो काफी ये भी बेसिक क्वेश्चन था, केवल यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, समझना था कि यहाँ पे थीटा क्या लेंगे। तो साइन और कॉस किस एंगल के लिए इक्वल होता है, 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है। और हमको एक्यूट एंगल्स वाला ही याद रखना है, ऑब्ट्यूज पे तो जाना नहीं है, ऑब्ट्यूज हाई क्लासेस में पढ़ने 11th 12th में। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 45 के लिए दोनों क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो थीटा 45 हो गया, और जो भी एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन में थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये भी एक बेसिक ही क्वेश्चन था जो सीबीएसई 2017 में पूछा है, बोर्ड में पूछा है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।